मेटल में रियर ये मडगार्ड रहेगा, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। फ्यूल टैंक तो ऑब्वियस है रॉयल एनफील्ड में, ये भी मेटल है। अब बात आती है यहाँ पे, तो फ्रंट मडगार्ड फाइबर है। देन ये वाला पार्ट भी फाइबर है। फ्यूल टैंक मेटल में है। वहाँ पे जो डिस्क की पोजीशन है वो इस वाले साइड है, यानी कि गियर लीवर वाले साइड इंटरसेप्टर में है। सुपर मीटियोर में ब्रेक लीवर वाले साइड डिस्क की पोजीशन है, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे ना चेंज रहता है। सो आज के लिए रॉयल एनफील्ड हो चुका है एक सुपर रेयर सीन। यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है पूरा लाइनअप ऑफ 650 सीसी बाइक है। GT 650 मिस्टर क्लीन आप सभी लोगों का फेवरेट बाइक है, यहाँ पे है। देन शॉर्ट गन आ जाता है। वीडियो के स्टार्ट में एक वॉक राउंड हम लोग को देता हूँ कौन कौन से बाइक्स अवेलेबल अभी के लिए रहने वाले हैं। ये रहा क्लासिक 650, जिसका कि वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कंपैरिजन विद सुपर मीटियोर 650। क्लासिक के बाद ये आ जाता है भाई अपना BR 650। अब बाकी रहती है अपनी दोनों आज के वीडियो की बाइक, जो कि है भाई पहली बाइक सुपर मीटियोर 650, देन कंपैरिजन विद इंटरसेप्टर 650। तो ये कंपैरिजन आप लोगों की तरफ से ही डिमांडेड था। इस वीडियो से पहले क्लासिक वर्सेस सुपर मीटियोर ऑलरेडी अपलोड हो ही चुका है 2-3 दिन पहले ही, तो वो आप लोग चेकआउट ज़रूर से कर लेना। आज का वीडियो अपना ये शॉर्ट एंड सिंपल रहने वाला है, टू द पॉइंट। क्या इन दोनों बाइक्स में प्राइस डिफरेंस आ जाता है, वो एक मेजर चीज़ है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो सीट हाइट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। टॉप स्पीड वाला नंबर, माइलेज वाला नंबर, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पे रहने वाला है। बाकी बेस्ट पार्ट रॉयल एनफील्ड का जो रहता है वो आप लोगों को पता ही है, एक्सेसरीज वाला पार्ट और राइड्स वाला पार्ट। संडे राइड, लॉन्ग राइड, ओवरनाइटर, काफ़ी सारे रॉयल एनफील्ड पे अवेलेबल रहते ही हैं, स्पेशली फॉर 650 वाले ओनर्स के लिए। तो वो भी एक थोड़ा सा प्रीमियम वाला पार्ट आपको फील गुड फैक्टर उस चीज़ से भी मिल जाने वाला है। एसेसरीज काफ़ी सारी अवेलेबल है। दोनों ही बाइक्स अपनी ये रही, इन दोनों ही बाइक्स की काफ़ी कुछ एसेसरीज आपको अवेलेबल रहती है कंपनी में भी और आफ्टर मार्केट में भी। मेजरली एग्जॉस्ट के बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया ब्रांड्स के। परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट जिसके साथ साउंड भी अच्छा आ जाता है और बाइक का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी इनहेंस हो जाता है। देन एयर फिल्टर के भी ऑप्शन इस पूरी कैटेगरी के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मेजरली सुपर मीटियोर 650 के तो खैर भाई आजकल जो इसको लोग मॉडिफाई करवा रहे हैं ना, अमेजिंग, काफ़ी अच्छा सेटअप प्रॉपर इस बाइक के ऊपर वो चीज़ सूट भी हो रही है। इसके ओवरऑल एक ना साइज़ की वजह से वो चीज़ इस पर सूट भी हो रही है। अब आप कमेंट करके बता देना क्या इस पर मॉडिफिकेशन लोग चला रहे हैं अभी के लिए। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से है। इंटरसेप्टर का ये है अपना स्टार्टिंग वाला, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग वाला कलर ऑप्शन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है रॉयल एनफील्ड पे हर एक बाइक में, चाहे वो 350 हो या 650 हो, सभी बाइक्स पे प्राइसिंग चेंज रहता है अकॉर्डिंग टू कलर। ये है इसका स्टार्टिंग वाला और ये है सुपर मीटियोर अपने पास टॉप, यानी कि ये है टॉप एंड वेरिएंट है जिसका कि प्राइसिंग हाईएस्ट हो जाता है। और ये बाइक है रॉयल एनफील्ड की सभी बाइक्स में से सबसे ज़्यादा महंगी, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव रॉयल एनफील्ड अवेलेबल ऑन सेल अभी तक के लिए ये सुपर मीटियोर का ये वाला कलर रहने वाला है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। पहले कलर ऑप्शन और वेरिएंट्स की डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ ताकि वो एक अच्छे से रिलेटेबल वाला पार्ट चलता रहेगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को प्राइसिंग तो मिल ही जाने वाली है। पहले स्टार्ट करते हैं सुपर मीटियोर 650 में कितने कलर क्या वेरियंट अवेलेबल रहते हैं। तो कलर ऑप्शन सुपर मीटियोर में इन टोटल 7 अवेलेबल है, जो कि वेरियंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहेगा। टोटल 3 वेरियंट यहाँ पे रहेंगे, एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और ये टॉप है कैलेस्टियल। प्राइसिंग वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग और कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज रहेगी। टोटल 7 कलर हैं, 3+2+2। बेस वेरिएंट में 3 कलर हैं, मिड वेरिएंट में 2 कलर रहेंगे, ये टॉप वेरिएंट में 2 कलर रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये रेड वाइट वाला कलर आपको बेस वेरिएंट में भी अवेलेबल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कलर लेना है तो टॉप वेरिएंट ही आपको लेना पड़ेगा। टोटल 7 कलर और 3 वेरिएंट सुपर मीटियोर डन। बात आती है इंटरसेप्टर की, तो इंटरसेप्टर में वेरिएंट तो आपका सिंगल ही है, बट कलर ऑप्शन यहाँ पे भी आपको 7 ही मिल जाते हैं। टोटल 7 कलर ऑप्शन है। कुछ कलर ऑप्शन में आपको अलॉयज़ का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे स्पूक व्हील है विथ ट्यूब टायर। अलॉयज़ वाले वेरिएंट में आपको ट्यूबलेस टायर का भी ऑप्शन मिल जाने वाला है। तो कलर ऑप्शंस भी सेम है, 7 और 7। वेरिएंट वहाँ पे चेंज हो जाते हैं, वेरिएंट यहाँ पे आप कह सकते हैं कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी चेंज ही रहने वाला है। तो 3 ही यहाँ पर भी अपन काउंट करके चल सकते हैं। ये वाला पार्ट डन। अब साइड प्रोफाइल वाली डिटेल पहले ले लेते हैं। इंटरसेप्टर की सीट हाइट आपको मिल जाती है टोटल 804 mm, 804 mm टोटल सीट हाइट ऑफ इंटरसेप्टर। सीट हाइट के मामले में ये बाइक आपको काफ़ी लो सीट हाइट ऑफर कर देती है। सुपर मीटियोर में 740 mm का सीट हाइट है, 740 mm और 804 mm ये अपना सीट हाइट वाला डिफरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस इंटरसेप्टर 650 में है 135 mm का, अकॉर्डिंग टू इसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा कंफर्टेबल क्रूजिंग यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। 135 mm ग्राउंड क्लियरेंस सुपर मीटियोर में, ग्राउंड क्लियरेंस 174 mm का है इंटरसेप्टर में।
व्हील बेस इंटरसेप्टर में आपको मिल जाता है 1398 का 1398 ऑलमोस्ट 1400 का व्हील बेस है इंटरसेप्टर में। सुपर मीटियोर में व्हील बेस है 1500 का, अकॉर्डिंग टू वही वाला पार्ट है। कंफर्टेबल क्रूजिंग 1500 का व्हील बेस और 1400 का व्हील बेस। तो व्हील बेस में 102 का डिफरेंस आ जाता है, 102 का डिफरेंस व्हील बेस में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। वेट की बात करते हैं तो इंटरसेप्टर का टोटल वेट है 218 kg, 218 kg इंटरसेप्टर का है। और यहाँ पे भाई वेट आ जाता है 241 kg। जो मैंने कह दिया था ना भाई फ्लो में कि वेट सेम है, वेट ऐसा नहीं है, वेट में काफ़ी अच्छा खासा अंतर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। स्टॉक बाइक का वेट 241 kg है। जब इस पर एसेसरीज लोड होगी तो आपका वेट भी इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियस है। यहाँ पे है 218 kg, एसेसरीज जब यहाँ पे भी इंस्टॉल होगी तो कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत वेट तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ होगा ही। फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहती है तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको सुपर मीटियोर 650 में काफ़ी अच्छा ऑफर हो जाता है। 15.7 लीटर 15.7 लीटर का है। इंटरसेप्टर में मिल जाता है 13.7 लीटर का, 13.7 लीटर और 15.7 लीटर। तो इंटरसेप्टर में भाई आपको मिल जाता है 2 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक एक्स्ट्रा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 2 लीटर एक्स्ट्रा में आपको मिल जाती है सुपर मीटियोर में। तो ये एक चेंज आपका यहाँ पे आ जाएगा। बात आती है इंजन स्पेसिफिकेशंस की, प्राइसिंग आप इंजन स्पेसिफिकेशन के बाद अपन लोग बात कर लेंगे माइलेज और टॉप स्पीड की। तो ब्लैकआउट वाला सुपर मीटियोर में कुछ इस टाइप से है, क्रोम वाला अपोजिट साइड से कुछ इस टाइप से रहेगा। अब जो ब्रेक लीवर वाला साइड है, इस साइड से इंटरसेप्टर का भी देख लेते हैं। तो ये है आप लोगों को बाइक्स सारी मैंने दिखाई दी है, कौन कौन सी बाइक्स इस सेम इंजन के साथ अवेलेबल रहती है वो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। काफ़ी सारा ऑप्शन है, जैसे कि 350 वाले इंजन के साथ रॉयल इनफील्ड करता है 648 सीसी का पैरेलल 2 सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड SOC 4 स्ट्रोक इंजन ये मिल जाता है। 47 PS का पीक पावर है और 52.3 Nm का टोटल आपका ये टॉर्क रहने वाला है। टॉप स्पीड आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो अराउंड 170-175 इस पूरी कैटेगरी से ही 170-175 तक जा सकते हो। फुल डे क्रूज़, एक क्रूजिंग स्पीड की अगर अपन बात करते हैं ना तो 130, 135, 140 इवन के आप फुल डे क्रूज़ कर सकते हो। बढ़िया सेटअप आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। माइलेज लगभग 20-25 तक का एक इंटरवल ले सकते हैं, 20 से 25 का। सीट एक बार मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक्स की दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से ये सीट है इंटरसेप्टर का जो कि स्टॉक आपको मिलेगा। फिर अपन लोग लाइटिंग, टायर, ब्रेकिंग वाला पार्ट भी ले लेते हैं। मेजर डिटेल्स तो अपनी लगभग डन हो चुकी है। सीट ये टूरिंग सीट इस टाइप से आपको अवेलेबल रहती है इन इंटरसेप्टर विथ ये बैक रेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, इंटरसेप्टर पे अवेलेबल नहीं है। सुपर मीटियोर पे टूरिंग सीट मिलती है। मैंने इंटरसेप्टर इसको कह दिया था, जो ये डीप काफ़ी ज़्यादा है, कुशनिंग नेक्स्ट लेवल सॉफ्ट ये आपको मिलेगा। राइडर कंफर्ट के लिए एक ये यहाँ पे हम्प भी मिल जाता है जो कि लोअर बैक सपोर्ट एक प्रोवाइड कर देता है लॉन्ग टूरिंग के टाइम पे। रियर पिलियन वाला सीट भी अच्छा खासा सॉफ्ट है, देखो टूरिंग सीट का यहाँ पे मार्किंग है। देन ये जो बैक रेस्ट है ये पूरा पैडिंग वाला है, यानी कि ये पूरा आपका पैडिड है कंप्लीट, कोई भी हार्ड वाला यूज़ यहाँ पे नहीं है, हार्ड प्लास्टिक कंप्लीट इसी टाइप से सेटअप रहने वाला है। चाबी देखते हैं तो चाबी दोनों ही बाइक्स की सेम है, एक ही में देख लेते हैं। ये रहा इस टाइप से, एक की पे वेव की तो दोनों ही है, एक की पे ये इस टाइप से लोगो है और एक की पे क्रोम वाला लोगो यहाँ पे आपको ऑन ऑफर रहता है। MID काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है सुपर मीटियोर का एज़ कम्पेयर टू इंटरसेप्टर के, तो वो देख लेते हैं। ये स्टार्टअप है 200 तक दोनों ही बाइक्स में स्पीडोमीटर में मार्किंग रहेगी। ये ट्रिपर मीटर है जो कि आप लोगों को सिर्फ इन दोनों बाइक में से सुपर मीटियोर में ही अवेलेबल रहता है। बिल्ड विद गूगल है फॉर टर्न बाय टर्न नेविगेशन। हेलमेट रिमाइंडर भी ये दे देता है स्टार्टअप पे। ये रहा ट्रिपर, रॉयल इनफील्ड ट्रिपर बिल्ड विद गूगल वर्जन। हेलमेट रिमाइंडर आ गया, क्लॉक रह जाता है। BT कनेक्ट करने के बाद इस पर आप नेविगेशन का बढ़िया फील ले सकते हो। सेमी डिजिटल ये वाला पार्ट है, यहाँ पे भी एक छोटी विंडो मिल जाती है। ट्रिप F इसमें शो हो रहा है, क्लॉक है, फ्यूल गेज है, इको इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर। ये रहा ट्रिप F नीचे है, नीचे सारी वार्निंग लाइट से यहाँ पे आ जाती है। टॉप स्पीड आपको मैं बता ही चुका हूँ, 200 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है। चेंजेस करने के लिए ये वाला स्विच है, जैसे कि देखते हैं तो ये आ गया ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B और ट्रिप F, तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। स्विच सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, ऑन में डिफरेंस है। इस टाइप से था सुपर मीटियोर पे। रॉयल इनफील्ड की मार्किंग दोनों ही ग्रिप कवर पे रहने वाली है। देन किल स्विच प्लस स्टार्ट आ जाता है। हज़ार्ड भी दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल है, ये वाला पार्ट भी रहेगा। बट एक चीज़ है जो आप लोगों को सुपर मीटियोर 650 में ऑफर नहीं होता है, वो है जी चार्जिंग पोर्ट। सो नो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल इन सुपर मीटियोर 650। तो यहाँ पे पार्ट डन दोनों ही बाइक्स में। क्लच लीवर भी ये एडजस्टेबल है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच नॉट अवेलेबल, नो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। ब्रेक लीवर भी ये आपका एडजस्टेबल ही रहने वाला है। रियर व्यू मिरर क्रोम में, शेप और साइज़
दोनों ही बाइक्स में डिफरेंट आ जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बट अगर चाहे आप सुपर मीटियोर ले रहे हो, चाहे आप इंटरसेप्टर ले रहे हो, टूरिंग आपका पर्पस है, तो इसमें टूरिंग वाले रियर व्यू मिरर अच्छी ब्रांड के थोड़े से महंगे आएंगे, बट वो आप लोग इंस्टॉल करवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाई स्पीड में इसके भरोसे मत रहना, वाइब्रेशन से पीछे कुछ भी विजिबल आपको नहीं रहता है। चाबी वही सेम यहाँ पे भी है। इग्निशन ऑन कर देते हैं, इग्निशन के साथ हेडलैम्प वाला पार्ट है यही ऑन रहेगा। लाइटिंग सेटअप सेम है दोनों ही बाइक्स में। कॉम्बिनेशन जो चलेगा एलईडी हेडलैम्प विद हेलोजन इंडिकेटर विद हज़ार्ड, तो येलो हज़ार्ड भी यहाँ पे भी है। हज़ार्ड आपको सुपर में भी मिल जाएगा, इसका भी हज़ार्ड ऑन कर लेते हैं। सो ये अपना लाइटिंग वाला पार्ट ऑन है दोनों ही बाइक्स का। रियर वाला पार्ट भी देख लेते हैं। रियर ऑल ओवर आपको हेलोजन में ही मिलेगा। ये है भाई आपका इंटरसेप्टर का, और ये रहा भाई अपना सुपर का नंबर प्लेट वाला बल्ब। एलईडी है, रॉयल एनफील्ड की मार्किंग आ जाती है मेटल में। रियर ये मडगार्ड रहेगा, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। फ्यूल टैंक तो ऑब्वियस है रॉयल एनफील्ड में, ये भी मेटल है। अब बात आती है यहाँ पे, तो फ्रंट मडगार्ड फाइबर है। देन ये वाला पार्ट भी फाइबर है। फ्यूल टैंक मेटल में है, कैपेसिटी आप लोगों को मिल चुकी है। रियर वाला जो मडगार्ड है ये भी फाइबर ही है, यस। सो वहाँ पे ऑल ओवर कंप्लीट मेटल बॉडी आ जाता है, जिस वजह से वेट भी 241 kg हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ फ्यूल टैंक आपका मेटल में आ जाता है, उसी वजह से वेट पे भी डिफरेंस रहेगा। अब हाँ, MID अपना मिस हो गया था ना इंटरसेप्टर का। स्विचेस तो देखो सेम है। चार्जर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ये रहा चार्जिंग पोर्ट की पोजीशन, क्लच लीवर के नीचे सी टाइप वाला चार्जर आपको ये अवेलेबल रहेगा। ये रहा देखो सी टाइप वाला, ये रहा है ना चार्जर, यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा चार्जर के लिए, और हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी छुपी हुई पोजीशन ऐसी हो तो वो एक इन्फॉर्मेशन हो सकता है मिसिंग हो। बट रॉयल एनफील्ड में हर एक बाइक में चाहे कोई भी हो, क्लच लीवर के नीचे ही चार्जिंग पोर्ट की पोजीशन रहती है। उस करके मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। MID का स्टार्टअप देख लेते हैं। ये वही ड्यूल पॉड वाला टाइप है, सेम एज कॉन्टिनेंटल GT650। ड्यूल पॉड वाला थोड़ा सा रेट्रो वाइब देने के लिए इस वाले विंडो में सिर्फ आपका RPM मीटर और नीचे वार्निंग लाइट रहती है। एक ये स्विच आ जाता है चेंजेस करने के लिए। 200 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग यहाँ पे भी है। ये छोटा डिजिटल विंडो है जिसमें कि फ्यूल गेज अभी आ रहा है, ट्रिप B है, ट्रिप A है और रोडोमीटर है, बस दैट्स इट। ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव MID हो जाता है ऑफ सुपर मीटियोर 650। ये हो जाती है देखो अपनी मेजर डिटेल्स तो ऑल डन। अब हज़ार्ड इग्निशन ऑफ हो चुका है बट हज़ार्ड ऑन है, तो यहाँ पे वो फीचर तो है बट ये यहीं से बंद भी हो जाएगा। ये भी है, कई सारी बाइक्स में वापस से इग्निशन ऑन करना पड़ता है, फिर जा कर के हज़ार्ड आपका ऑफ होता है। अब सेम चीज़ सेम गोज़ विथ सुपर भी, वहाँ पे भी हज़ार्ड ऑन ही है, ये आपका ऑफ हो चुका है। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस के साथ। जल्दी से ये वाला वीडियो अपना एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर ये मुझे जल्दी जल्दी एडिट भी करना है और सेम डे आप लोगों के लिए अपलोड भी करना है। थोड़ी सी चीज़ें रह गई, वो देखते हैं जल्दी जल्दी क्विकली। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे आपको नहीं है टेलीस्कोपिक है इंटरसेप्टर में। यहाँ पे 43 mm का अपसाइड डाउन आपको मिलेगा। इसकी की जो ट्रेवल है वो है 120 mm का। डिस्क का जो साइज़ है वो दोनों ही बाइक्स में सेम, बाइब्रिक कैलिपर्स के साथ 320 mm फ्रंट है। यहाँ पे ट्यूबलेस टायर है विद अलॉय व्हील। इंटरसेप्टर में ट्यूब टायर है विद स्पोक व्हील, बट कुछ कलर में अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर वहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। टायर की ग्रेडिंग 190, 1900, 90, 19 ये टायर है। C8 का जूम क्रूज F सीरीज़ का टायर है। ये रहा टायर का पैटर्न, और ये रहा भाई अपना अलॉयज़ वाला लुक। अब एक चीज़ और देख सकते हो आप लोग, सेम साइड बाय साइड इसी सेम फ्रेम में वहाँ पे जो डिस्क की पोजीशन है वो इस वाले साइड है, यानी कि गियर लीवर वाले साइड इंटरसेप्टर में है। सुपर मीटियोर में ब्रेक लीवर वाले साइड डिस्क की पोजीशन है, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे ना चेंज रहता है। ये है अपोजिट साइड प्रोफाइल ऑफ सुपर मीटियोर। साड़ी गार्ड यहाँ पे भी है। साड़ी गार्ड आपको मैंडेटरी वाला पार्ट है तो वहाँ पे भी मिलेगा, इसको रिमूव आप कर सकते हो। एग्जॉस्ट वही ड्यूल वाला पार्ट है, ये आ जाता है वही सेम 320 mm का डिस्क का साइज़। ड्यूल चैनल ABS, ना ही कोई राइडिंग मोड, ना ही कोई ABS मोड, ना ही स्विचेबल ABS, इन दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल रहता है। वही सेम जूम क्रूज F सीरीज़ का ये भी टायर है, सेम ग्रेडिंग है टायर की। ये रहा वो वाला आप लोग देख ही चुके हो 100 सेक्शन, और ये भी वही 190, 18 है, ये 18 है, वो अपना 19 था। फ्रंट वाला पार्ट डन, स्पोक के साथ ट्यूब टायर, और स्पोक्स के अलावा अगर आपको चाहिए तो अलॉयज़ के साथ ट्यूबलेस टायर भी आप प्रीफर कर सकते हो। पीछे वाले टायर पे आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पे रेडियल है, यहाँ पे आपका
रेगुलर टायर ही है, 130 70 18 130 70 18 ये टायर की रीडिंग। ऑफ रियर डिस्क का साइज़ ये है आपका 240 mm 240 mm रियर डिस्क विद वाइब्रेट ब्रेकिंग। रियर सस्पेंशन भी सेम एज GT 650 ही है। मल्टीपल एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट 6 या 7 तरह के से आप लोग उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। विथ ये कैनिस्टर भी आ जाता है जिसपे कि गोल्डन वाला ये ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल रहता है, तो ये भी एक बढ़िया सा पार्ट आ जाता है। एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से है, टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग वाला पार्ट, इंटरसेप्टर डन, ये आ जाता है भाई सुपर का। सुपर में इस टाइप से जो सस्पेंशन है ये चेंज रहेगा वाइब्री कैलिपर के साथ। पीछे वाला डिस्क का साइज़ यहाँ पर है भाई 300 mm 300 mm। ये फ्रंट वाला डिस्क मिलता है रॉयल इनफील्ड की 350 सीसी बाइक्स में। इवन की स्क्रैम 411 वो खड़ा है 440, उसका भी सेम साइज़ है, यानी कि डिस्क का जो साइज़ है वो 300 mm है जो यहाँ पे पीछे में मिल जाता है। अब पीछे वाला टायर इंटरसेप्टर में था 130 सेक्शन, यहाँ पे है 150 80B16 कैटेगरी के अकॉर्डिंग 16 इंच का पीछे वाला टायर यहाँ पे ये आपका 150 सेक्शन का रहने वाला है। सस्पेंशन ब्रेकिंग और टायर वाला पार्ट अब फाइनली जाकर के दोनों ही बाइक्स की सारी डिटेल डन हो जाती है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। प्राइस डिफरेंस के साथ वीडियो को कर देते हैं एंड। 3 वेरिएंट सुपर मेटियोर 650 के बेस वेरिएंट की प्राइस आ रही है 4,63,000 4.63 ऑन रोड जयपुर, देन 4.81 ऑन रोड जयपुर। और ये जो टॉप वेरिएंट है इसकी प्राइस आ रही है 5 लाख रुपए 4.99,500 है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। ये जो प्राइस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ऑन रोड जयपुर है और विदाउट जीरो डेप्ट इंश्योरेंस वाली प्राइस ये मैं आपको दे रहा हूँ। अगर जीरो डेप्ट इंश्योरेंस लेना है, चाहे वो सुपर मेटियोर हो, ये अपना इंटरसेप्टर हो या फिर 650 सीसी की जो भी बाइक्स थी सभी हो, लगभग अराउंड 24,000 से 26,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे फॉर जीरो डेप्ट इंश्योरेंस। सो अगर जीरो डेप्ट इंश्योरेंस लेते हो और ये बाइक ले रहे हो ना, तो ये आपको कॉस्ट करेगी ऑन रोड जयपुर विथ जीरो डेप्ट इंश्योरेंस 5,25,000 रुपये की 5.25 की ये हो जाएगी। फिर अब बात आती है इंटरसेप्टर की प्राइसिंग की। तो ये वाला जो कलर है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये बेस है, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस आ रही है 3,90,000। देन कुछ कलर आ जाएंगे 4 लाख रुपए के 4 लाख रुपीज़ ऑन रोड जयपुर विदाउट जीरो डेप्ट इंश्योरेंस। देन आ जाएगा 4.11 और जो टॉप है इंटरसेप्टर का उसकी प्राइस आएगी 4.23 4,23,000 3,90,000 रुपये से स्टार्ट है और 4,23,000 रुपये एंड हो रही है। बेस टू टॉप इंटरसेप्टर की प्राइस में डिफरेंस आ रहा है 33,000 रुपीज़ का, 33,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है इंटरसेप्टर बेस टू टॉप में। सुपर मेटियोर की बात करते हैं तो सुपर मेटियोर की प्राइस थी बेस 4.63 और यहाँ पे ये बेस है 3.90। प्राइस डिफरेंस कितना हो गया? प्राइस डिफरेंस भाई बेस टू बेस इंटरसेप्टर वर्सेस सुपर मेटियोर, बेस टू बेस में प्राइस डिफरेंस आ रहा है लगभग 73,000 रुपीज़ का। 73,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है बेस टू बेस में। टॉप वर्सेस टॉप कंपेयर करते हैं तो इंटरसेप्टर की है 4.23 और 5 लाख रुपए। तो भाई टॉप वर्सेस टॉप में भी आप लोगों को लगभग अराउंड 70 से 75,000 रुपये का ही प्राइस डिफरेंस आ रहा है। अब भाई देख लो आप, आपके अकॉर्डिंग है जो प्राइस डिफरेंस था लगभग बेस टू बेस में भी और टॉप टू टॉप में भी 70 से 75,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आप यहाँ पे एक इंटरवल लेके चल सकते हैं। अब आपकी डिमांड है इतना प्राइस बचाना है क्योंकि ये अमाउंट थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। 70-75,000 कोई छोटी बात नहीं है, एक अच्छी खासी 100 सीसी की बाइक आ जाती है। और इस प्राइस पॉइंट पर अगर आपको चाहिए तो मेटियोर कह लो, मेटियोर 350 कह लो, क्लासिक कह लो, यूज्ड मिल जाएगी इस प्राइस पॉइंट में ना अच्छी खासी 70-75,000 रुपये में ईजिली। तो ये है अब आपकी चॉइस है, कौन सी बाइक लेना चाहते हो वो आप लोग प्रीफर कर सकते हो। क्रूजिंग मेजरली आपको फोकस्ड है, क्रूजिंग 650 सीसी चाहिए तब तो वही सुपर मेटियोर 650 इज़ योर गो टू प्रोडक्ट। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर से बता देना। मुझे इतना लंबा करना नहीं था ये वीडियो बट हो गया, बट होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। एंड कर देते हैं वाला वीडियो अपना यहीं पे और मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे ही किसी अच्छे से या तो कंपैरिजन या फिर राइड वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।